दोस्तों, आज हम मौर्य काल के कुछ सवाल करने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, एक कॉपी और एक पेन लेके 10 सवाल का आंसर देना है। जितने भी सवाल आप करें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको और समय की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है। आप दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य को अन्य नाम से जानते हैं, वह है विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्नि मित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो आपका समय स्टार्ट होता है। आप तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों, कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय व राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। समय स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम मौर्य, जो बिंदुसार का पुत्र था और अशोक का सौतेला भाई था, उसकी हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुबाकी। समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी कारुबाकी। कारुबाकी एक मछुआरन थी जो बाद में जाके अशोक की पत्नी बनी। वह अशोक की दूसरी पत्नी थी और तिवला की माँ थी। अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी शौरसेनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। आंसर केवल 5 सेकंड में और अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा अर्धमागधी। मध्य भारत की आर्य परिवार की भाषा अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में
अपने धर्मोपदेश दिए हैं। चलें अगले क्वेश्चंस की ओर। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए है स्वर्णगिरी, बी है तक्षशिला, सी है उज्जैन, डी है वैशाली। तो आपको सही आंसर देना है ओनली 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। अगले क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादशी भी था? ऑप्शन ए है अशोक, चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक को देवान प्रिय अशोक मौर्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कर्ण। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य। मौर्य वंश भारत का एक प्राचीनतम राजवंश है जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए है जुडिज्म, बी है बौद्ध, सी है हिंदू, डी है जैन। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म है और ये 6ठी शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पर्ण, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी काकणी, ऑप्शन डी दिनार। आपका समय स्टार्ट होता है आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पर्ण। पर्ण मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा थी। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और शायद आपने कॉपी और पेन लेके इन क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। तो आप मिलान कीजिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने गलत, और कमेंट बॉक्स में डालें कि अगली सीरीज़ हम मौर्य साम्राज्य की और बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।